वो हर रोज की तरह सुबह उठता और काम पर निकल पड़ता। देवा, हाँ, यही तो नाम है उसका। लकड़ी लाना, जानवर चराना, खेती बाड़ी, झाड़ू बर्तन, कपड़े धोना, गांव वालों के सारे काम देवा एक जिंदा लाश की तरह चुपचाप करता। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। वो किसी तरह अपने उदासी भरे दिन काट रहा था। उसके अकेलेपन का सहारा थी उसकी पत्नी की तस्वीर। वो बस अतीत की यादों में खोकर आंसू बहाता और उस तस्वीर को निहारता रहता। एक रात जब वो पूरे गांव में अकेला था, अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। बाहर झांका तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उसने देखा गांव के वो सभी लोग जो कई साल पहले मर चुके थे, सब मिलकर नाच गा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो समझ जाता है कि ये सभी प्रेतात्माएं हैं। इसी झुंड में उसे अपनी पत्नी भी दिखाई देती है। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर देवा उसे अपने साथ घर ले आता है। वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ बोलती ही नहीं। पर अगले ही दिन से वो सारा काम संभाल लेती है, या यूं कहे कि वो देवा के वीरान पड़े मकान को एक बार फिर से घर बना देती है। देवा उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था, पर वो कुछ नहीं बोलती। हमेशा बस पंचाचूली की सबसे ऊंची चोटी की ओर इशारा किया करती और वो दोनों बैठकर घंटों उस ओर निहारा करते। यूं तो देवा खुश था, पर पत्नी की खामोशी देवा के मन को दिन रात कचोटती रहती। पत्नी से बुलवाने के लिए वो एक योजना बनाता है और सिलबट्टे के बट्टे को कहीं छिपा देता है। जब दिन भर पत्नी को बट्टा नहीं मिलता तो थक हार कर उसने देवा से पूछ ही लिया कि बट्टा कहाँ है। पर ये क्या, जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकलते हैं उसका शरीर गायब होने लगता है। देखते ही देखते देवा की नजरों के सामने वो ओझल हो जाती है। अब देवा को समझ आता है कि क्यों उसकी पत्नी खामोश रहा करती थी। पर शायद देवा को मालूम है कि उसकी पत्नी उसे कहाँ मिलेगी। अगली ही सुबह वो निकल पड़ता है अपने सफर पर। उसकी मंजिल है पंचाचूली की चोटी। ये वही पर्वतमाला है जहां सदियों से ऋषि मुनि अपने जीवन की अंतिम यात्रा तय करते हैं।
वो तब तक चलता रहता है जब तक उसका शरीर उसका साथ देता है, और फिर वो गिर पड़ता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी वो अपनी पत्नी की आवाज सुनता है, आंखें खोलो। वो आंखें खोलता है। उसकी पत्नी उसकी ओर हाथ बढ़ाती है। आखिर देवा अपनी मंजिल को पा ही लेता है।